एक दिन अल्लाह के रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाज़ार से गुज़र रहे थे कि आपने देखा कि एक बुढ़िया बाज़ार में दो थैले लिए खड़ी है। वो बेचारी इतनी ज़ईफ़ और कमज़ोर नज़र आ रही थी कि वो एक थैले को उठाती तो दूसरा थैला ज़मीन पर गिर जाता। फिर वो एक थैले को आगे ले जाके रख देती है और दूसरा थैला लेने के लिए फिर उसी जगह पर आती है। वो ऐसे मुसलसल कर रही थी और आगे जा रही थी। सब देख रहे थे, वो इधर उधर देख रही थी कि कोई है जो उसका सामान घर तक पहुंचा दे। और सामने से मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। अचानक आपकी नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो आपने उस बूढ़ी अम्मा के पास जाकर फरमाया, अम्मा क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इस पर वो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा एक थैले को तू उठा ले और एक थैले को मैं उठा लेती हूँ। आपने फरमाया रहने दे अम्मा, मैं ही उठा लेता हूँ। फिर आपने एक थैले को एक कंधे पर और दूसरे थैले को दूसरे कंधे पर टांग लिया और आप उस बूढ़ी औरत के आगे आगे चलने लगी। और पीछे से चलते चलते वो बुढ़िया आपको दुआ देती, ए नौजवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। फिर कभी ये सवाल करती, बेटा तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया कि कंधे तो नहीं दुखते हैं, लेकिन ऐ मेरी माँ, तेरे पैर दुख रहे हो तो बता, मैं तुझे भी अपने कंधे पे बिठा लूँ। बुढ़िया कहने लगी, सलामत रहो बेटा। फिर चलते चलते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो बुढ़िया कहती है, हाजा बेती, यानी कि अब मेरा घर आ गया। तो आप उसके सामान को वहीं पर उतार देते हैं और उस बूढ़ी अम्मा से इजाज़त लेकर आप जाने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा अम्मा, अब मैं जा रहा हूँ, फिर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार रहूँगा। तभी वो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तूने मेरे थैलों को उठाया, उसकी मजदूरी कितनी हुई? जैसे ही उस बुढ़िया ने ये बात कही तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, अरे माँ, मैंने तुझे अपनी माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है भला? इस पर वो बुढ़िया रो पड़ी और कहने लगी, ला इबनी ला इबनी ला इबनी, नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरे बेटे, नहीं लेता कोई भी बेटा माँ से मजदूरी, नहीं लेता कोई भी बेटा माँ से मजदूरी। फिर आप जाने लगे, अच्छा अम्मा, अब मैं जाता हूँ। तो फिर वो बुढ़िया आवाज़ देकर आपको रोक लेती है और कहती है, सुन बेटे। आप फिर रुक जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हाँ कहो माँ, क्या बात है? तो वो बुढ़िया कहती है, बेटा मक्का में मैं एक ज़माने से रहती हूँ, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं मेरे। बेटा मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, बेटा तू उसके पास कभी मत जाना, वो मियाँ बीवी के बीच में भी तोड़ डाल देता है बेटा, वो जादूगर है बेटा, उसे लोग नजूमी भी कहते हैं, उसे लोग मजनून भी कहते हैं, दीवाना है बेटा वो। जैसे ही ये सब बातें मेरे आका ने सुनी, आपकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, हाँ माँ, जैसा तूने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा माँ, अब मैं जाता हूँ। तो बुढ़िया तजुर्बेकार थी, कहने लगी, पर तू रोता क्यों है बेटा? क्या बात है, क्यों रोता है तू? तो आपने फरमाया, कोई बात नहीं माँ, अच्छा माँ, मैं जाता हूँ,
फिर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार रहूँगा। फिर वो बुढ़िया आवाज़ देती है, सुन बेटे, पहले ये बता कि तू रोता क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे? तो मेरे आका ने फरमाया, है माँ, जिस मोहम्मद के डर से तू मक्का छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे मिलने से रोक रही है, वह मोहम्मद कोई और नहीं, मैं ही हूं। मोहम्मद का जुमला जैसे ही उस बुढ़िया ने सुना तो कहने लगी, क्या वो मोहम्मद तू ही है बेटा? कहने लगे, हाँ वो मोहम्मद मैं ही हूं अम्मा। अगर वो मोहम्मद तू ही है बेटा, तो ये बुढ़िया दुआ करती है कि वास्तव में तू अगर जादूगर है तो अल्लाह तबारक व तआला हर मक्का वासी को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है बेटा तो अल्लाह तबारक व तआला मक्का में रहने वाले हर शख्स को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है बेटा तो अल्लाह तबारक व तआला मक्का में रहने वाले हर इंसान को मजनून बना दे। फिर कुछ देर के बाद वो बुढ़िया कहती है, तू जादूगर नहीं हो सकता बेटा, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा है। और वो बूढ़ी अम्मा भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और फिर कहती है कि माँ अपनी औलाद पर एहसान करती है, लेकिन तू पहला ऐसा बेटा है जो इस माँ पर एहसान करके जा रहा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये थे हमारे प्यारे नबी और ये थी आपकी तरबियत, ये थी आपकी तालीम। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और खूब सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।